हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तो इतना बड़ा गलती हो गया जिसका कोई उम्मीद नहीं था यार। ये देख रहे हैं आप, बोर्ड भरा पड़ा है, सब गोला चोला हो गया है इसमें। ये देखिए, नंबर नंबर लिख गए। इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें आवाज़ ही नहीं पहुंच पाया, आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो पाया। फिर से बनाना पड़ रहा है, डबल मेहनत आपके लिए हो रही है। चलिए तो फिर से शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे जीके का सिलेबस, जीके में कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है। सिलेबस में तो हमें बस सिर्फ इतना दिया गया, समसामयिक घटनाओं से लेके यहाँ आदि तक। ये मैंने अपने साइड से जोड़ा है, क्योंकि जो मैंने पेपर को एनालाइज किया है तो उसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है उसके हिसाब से ये लिखे हैं, और आपको बताएंगे आगे क्या आता है। ये मेरे पास 69,000 का पेपर है, इसमें हम आपको दिखाएंगे भी कि जीके में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला। भारतीय संस्कृति एवं कला, दो शब्द लिखे हैं, कला, इनमें पूरा इतिहास कवर है। इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए, आपको पुरस्कार और रचनाएं, व्यक्तित्व मतलब व्यक्तियों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है। जैसे पिछली बार 2-3 किताबों के, जैसे बुद्ध चरित्रम के बारे में पूछा गया था। अगर करंट की बात करें तो एग्जाम वॉरियर्स, जो नरेंद्र मोदी जी की किताब है, उसके बारे में पूछा गया था। कालिदास की बारे में पूछा गया था, शायद क्वेश्चन आया था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो इन चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन आए थे, जबकि बहुत नॉर्मल, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप तुरंत याद कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं आता है। सबसे ज्यादा खेल कूद और किताबें, लोक नृत्य, कौन किताब किसने लिखी है, ये सब पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। आपको पंथ, जैसे मेरे में एक क्वेश्चन आया था, नाथ पंथ के संस्थापक कौन थे, ठीक। तो पंथ, सारे पंथ तैयार करने, नृत्य नृत्य जितने हैं सारे तैयार करने। मेरे में 3-4 नृत्य है शायद। उसके बाद मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिर कौन कहाँ है, किसमें किसकी पूजा होती, क्या है, सब याद करना है। इतिहास आपको पूरा पढ़ना है। आप चाहें तो मुगल को छोड़ सकते हैं, वरना हमारे हिसाब से आपको छोड़ना कुछ नहीं, पढ़ना उनको भी है। थोड़ा थोड़ा बेशक पढ़िए, इतनी गहराई से नहीं मत पढ़िए, लेकिन पढ़ना उनको भी है। उसके बाद अनुसंधान जितने हैं, जैसे हमारे में गिलास अनुसंधान पूछा गया था, कांच का अनुसंधान कहाँ है। तो आपके में पता नहीं कौन सा पूछा जाए, सारे अनुसंधान रख लीजिए। मेले जितने हैं सब रख लीजिए, लोक नृत्य जितने हैं सब रख लीजिए। जीके हमारा आता 30 नंबर का, और 30 में कम से कम हमारे 27 से 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 27 से 28 नंबर आने चाहिए हर हालत में, अगर आपको एग्जाम में फाइट करना है, नौकरी लेनी है तो। इसमें करंट आता है आपका कम से कम 12 से 14 नंबर का करंट आएगा। अब इसमें कम से कम आपका 12 से 15 नंबर का आपका आएगा जीके का क्वेश्चन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, करंट का अगर ज्यादा हो गया तो जीके का कम हो जाएगा, जीके का ज्यादा हो गया करंट का, मतलब ज्यादा नहीं, एक आध क्वेश्चन अंतर। 12 करंट के फिक्स हैं, 12 क्वेश्चन, 13 तो आने ही आने हैं। बल्कि इस बार हमें लगता है 15-16 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि करंट पिछली बार जिस हिसाब से हमारे में पूछी गई थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी करंट पूछी जाएगी। तो करंट बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, और उसमें भी कुछ नहीं तैयार करना आपको। जितने खेल हुए हैं, कौन खेल कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस स्टेडियम में हुआ, और किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला है, किस फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला है। जैसे अभी नोबेल पुरस्कार नाटू नाटू जो सॉन्ग है मिला है, तो हो सकता है यही आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें याद करना, क्योंकि हमारे में एक फिल्म फेयर अवार्ड आया था। आप लूसेंट में, आपका हमारा पढ़ने का वही तरीका रहेगा। आप इसे उठाइए, इसमें आपके जो चैप्टर मिल रहे हैं, जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, महत्वपूर्ण तथ्य एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, महत्वपूर्ण उनकी घटनाएं, महत्वपूर्ण स्थल, संस्थाएं, ये सब तो जो मिल रहे हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने। जो नहीं मिल रहे, यानी आधुनिक भारत एक तरीके से आपको लगभग आधा, आधा नहीं, हाँ, आधुनिक भारत आपको पूरा ही पढ़ना है, पूरा आधुनिक भारत पढ़ना है। आपको विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है सिर्फ, इसमें विश्व का इतिहास आप चाहें तो छोड़ छोड़ दें। इतिहास, भारत का इतिहास और भारत का आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन, तीनों इतिहास आपको पढ़ने हैं। और उसमें खासकर आधुनिक इतिहास पर बहुत ज़्यादा फोकस, ध्यान से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा ध्यान से आधुनिक फोकस। हमारी आप बुक देखिए, पूरी बुक रंगी पड़ी हुई है, कितनी अच्छे से 36 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं सही की है जीके में। ये देखिए, बहुत मेहनत की है मैंने। 40 की, अगर इस 30 में 10 नंबर का पर्यावरण मिला दें तो ये 40 की हो जाएगी, और 40 में आपकी कम से कम 37 से 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इससे कम करते हो तो समझ लो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। हमने जबकि इससे पहले की जब दिया था तो इतना बताने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं था, तब 36 क्वेश्चन सही किए थे अपनी दम पे। तो आप लोग तो इससे अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद इससे पढ़ के, इससे आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, ये तो आपको पता ही है। इससे ऑब्जेक्टिव वो भी अपने लेवल के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप IAS PCS के ऑब्जेक्टिव निकाल के बैठ जाओ वो लगाने, वो सिर्फ अपने लेवल के हिसाब से। अब देखिए, इसमें ये रहा 69,000 का पेपर, आप देख लीजिए। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का है, 6 जनवरी को हुआ था, 6 जनवरी 2019 को। ये रोल नंबर, मेरा नाम, और ये हमारी OMR। देखिए, सारे सही क्वेश्चन के टिक लगे हैं, सही 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 सही, गलत नहीं दिख रहा होगा आपको। पेपर की काफ़ी पुराना हो गया, 2019 से रखे हैं। हाँ, अब देखिए देखिए देखिए, बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा। पहले क्वेश्चन इसमें जीके का है, वो भी किताब से। 2018 पर्यावरण की थीम क्या थी, करंट का क्वेश्चन। तीसरा भी करंट का क्वेश्चन। हैप्पी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन था। नाथ पंथ के संस्थापक। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, बताइए। सब एकदम। कैलाश, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में मूर्तियां बनाई गई, किसने बनवाया था।
ये इतिहास का क्या है, महेंद्र वर्मन, देव बर्मन, ये कौन कौन, ये इतिहासी का तो क्वेश्चन है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? आप जब इतिहास पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो इतिहास इसलिए पढ़ना जरूरी है। इस पेपर को देखिए, एनालाइज करिए, उसके बाद आप पढ़ाई करिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय गिलास अनुसंधान कहाँ है, ये देखिए, ये करंट का, ये रमन मैग्नेस पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, और ये देखिए सब करंट, ज़्यादातर करंट ही करंट दिख रही है। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, कौन सी फिल्म थी? फिल्म का पुरस्कार है। इस बार हम आपको 100% लिख के देंगे, नाटू नाटू सॉन्ग वाला क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। आप अभी से याद कर लीजिए उसके। देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कुंभ मेले वाला आया था। कथकली लोक नृत्य, ये देखो फिर आ गया ये तो। और ये सौरभ चौधरी जो हमारे उस टाइम थे निशानेबाज, उनका क्वेश्चन आया था करंट के लिए। तो इसको एनालाइज कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देखिए। आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा करिए, क्योंकि हमें 120 प्लस लाने हैं। आपका एकेडमिक कितना भी हुआ आराम से हो जाएगा। बस तो लगे रहिए इसी जुनून के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में नहीं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। सिलेबस को ऐसे ही डिफाइन करके हुए चलेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए।